नहीं लड़ा, आप इतने पॉपुलर आदमी है। अगर अच्छा तौबा कर रहे हैं, इलेक्शन से तौबा कर रहे हैं कि जो नहीं किया अपने मुल्क के, अपनी जमीन से मिला, जो अपनी जमीन से मिला और अपनी जमीन पे ही रह के रहे, उसे परवान चढ़ा दे। आप मेरी आंखों से समझे मैं क्या कहने वाला हूँ। आई लव यू। और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू शुरू हुई थी जहाँ हमें मजबूरन इखलाकन जबरन ब्रेक लेनी पड़ी, और वो जगह थी जहाँ अताउल्लाह भाई बता रहे थे अपने बारे में कि वालिद तो डॉक्टर बनाना चाहते थे इनको, लेकिन अगर आप डॉक्टर होते सपोज खुद ही बड़े बड़े डॉक्टर होते थे, सोचे आप आला किधर रखते, इधर या इधर? नहीं फिर चूंकि मुझ में जरासीम तो थे ना, डॉक्टर बनने के नहीं, एक सिंगर गायक होने के, तो मैं गा के मरीजों को ठीक करता, और क्या करता। गा के रागों से या वाकई में रागों से भी इलाज हो सकता है। वैसे अताउल्लाह भाई बताइए, आप म्यूजिक के कोई राग ऐसा है जिस जो कैफियत आपकी उस वो करे? नहीं, मैं ये इतना साहिब इल्म तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब कोई अच्छा गीत, अच्छी सुरीली आवाज़ कानों में पड़ती है तो वो उसका रूह पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर हो। पुराने जो बादशाह थे अकबर वगैरह, ये तो उस वक्त कौन थे, यही लोग इलाज करते थे इनके गवैये। तानसेन उसका इलाज करता था अकबर भाई का। आज भी उमर भाई आप देखते हैं, लता जी का कोई गाना सुनते हैं, रफ़ी का कोई गाना सुनते हैं। रफ़ी के गाने से तो सुना है कि गुर्दे की पथरी निकल जाती है। और मादाम नूरजहां का दिल का सुकून मिलता है। लता का गाना सुनने से दिमाग को सुकून मिलता है, तो आपकी रूह में कुछ महसूस होता है कुछ हलचल, कुछ म्यूजिक में कुछ है, कुछ कैफियत है जो एक आप पे कभी कभी वजदारी कर देती है, कभी आपको सेट करके आपके आंखों से आंसू निकाल के आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल कर देती है। बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, रिलैक्स मिलता है म्यूजिक में, नो डाउट। अगर होता इलाज बड़ा मजा आता, कसम खुदा, मरीज बैठा होता और डॉक्टर गा रहा होता, तेरा जाना नहीं देता मेरा भी सर मैं दर्द तेरा ठीक करूं पिया, ठीक करूं। बंदा कहता जी हो गया, खुदा की कसम पे बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन गाना इतना मुश्किल है, मगर मैं समझता हूं जिस गाना, क्योंकि लफ्ज ही है गाना, जब तक तुझे सही समझना हो गाना, बेशक सुनना जब तक तुझे सुनने की समझ ना हो तो सुनना, और जब तक गाना ना आता हो गाना। बेशक उमर, जहाँ तक गाना गाने का ताल्लुक है एक मुश्किल काम है, उसी तरह सुनना भी एक मुश्किल है। कानों का सुरीला होना भी एक अलग बात है। बेशक बेशक। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने हम गाते हैं तो कुछ असर नहीं होता, असर ही नहीं होता, बिल्कुल बैठे हुए। और कुछ लोग ऐसे हैं एक ही सुर से उनका चीखें निकल जाती है, बेशक आंसू निकल जाते हैं। और आपके गाने तो हैं भी ऐसे दिल को पारा पारा करने वाले गाने, यानी अगर आपका गाना सुना के ना बंदे को लिटा के ऑपरेशन टेबल पे उसका बाईपास कर सकते हैं। इतने दर्दनाक गाने थे। हाँ जी जी। आपको इस पे एक अबूर हासिल हो गया है और लोगों में एक इमेज बन गई, लेकिन उसकी बेसिक वजह मैंने अर्ज किया कि एक तो मेरा साउंड बॉक्स था, दूसरा मेरा माहौल ऐसा था जहाँ आज भी पीने का पानी नहीं है। पानी तो खैर अब माशाल्लाह पूरे मुल्क में नहीं है, लेकिन वहाँ तो शुरू से ये मसाइल हैं। मैं दरिया सिंध का पानी पी के जवान हुआ हूँ। बताएं। और कोई फिल्टर नहीं था, कुछ भी नहीं था। माँ एक घड़ा होता था, उसमें माँ रखती थी कि मिट्टी नीचे बैठ जाए, फिर वो पानी इस्तेमाल हो, वही पानी पी के हम जवान हुए। आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक बड़े पसमानदा इलाके से किया, जो आप कह रहे हैं अभी तक पसमानदगी का शिकार है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो देखा जिस वक्त रेशमा गई थी वहाँ पर, हिंदुस्तान गई थी रेशमा जो हमारी सिंगर हैं, और वो इंदिरा गांधी के सामने उन्होंने गाना गाया। इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था बताओ कोई काम है मुझे, तो उन्होंने कहा मेरे गाँव की सड़क बनवा दो, मेरे गाँव में बत्ती नहीं लगवा दो। उसने फ़ौरन अपना काम बता दिया था। आप इतने मशहूर और इतने दुनिया के और पाकिस्तान के बड़े नामवर लोगों के पसंदीदा फ़नकार भी हैं, उनकी महफिलों में भी जाते हैं, आप अपने इलाके की बात नहीं करते, नुमाइंदगी नहीं करते कि भाई ये मुआवा, ये चीज़ें अभी तक नहीं है, इस दौर में नहीं है, 2009 में 10 में नहीं है, तो कब होंगी? मैं करता हूँ, जहाँ तक होता है कर सकता हूँ। जहाँ तक मेरी बात सुनी जाती है या सुनने से मुराद मेरी मानी जाती है,
तो वहाँ तक तो होती है। बाकी हर इलाके के अपने कुछ सियासी मसाइल हैं जी हाँ। कि मतलब मैं चाहता हूँ कि वहाँ बिजली हो, तो जो वहाँ का एमपी है वो नहीं चाहता कि वहाँ बिजली हो, लोग तरक्की ना करें, स्कूल अच्छे ना हो, लोग पढ़ लिख ना जाए। मतलब वहाँ के लोग नहीं चाहते, जो बड़े वहाँ के करता धरता हाँ, लोग। जो अन्नदाता है वहाँ के वो नहीं चाहते चाहते। कि उस इलाके में तरक्की हो। हाँ, ये बात है। ये ऐसे ही लोगों की वजह से तो तरक्की नहीं हुई है। अभी तक वहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ट्रेन नहीं जाती, ट्रेन नहीं जाती वहाँ। ट्रेन भी नहीं जाती, जहाज तो बड़ी दूर की बात है। और आपने अपने इलाके से इलेक्शन का भी क्यों नहीं लड़ा? आप इतने पॉपुलर आदमी है। अगर अच्छा, तौबा कर रहे हैं, इलेक्शन से तौबा कर रहे हैं कि जो नहीं किया इलेक्शन से तौबा कर रहे हैं? तुम खुद आर्टिस्ट हो, तुम झूठ बोल सकते हो? नहीं, नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मैं नहीं बोल सकता। आपका कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी नेचर से हटके करनी पड़ती हैं, वो हम कर नहीं सकते। हम नहीं कर सकते। कौम को धोखा नहीं दे सकते, नहीं दे कौम का पैसा नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। लोगों को दुख नहीं पहुंचा सकते, उन्हें दुखी देख नहीं सकते, है ना? यही चीजें हैं। आप एक ऐसे फनकार हैं जिनके बारे में भी कह रहा था कि आपने कल्चर को जिंदा रखा हो, जो आपकी सकाफत है, जो पाकिस्तान का म्यूजिक है ना, उसको आपने जिंदा रखा हुआ है। उमर भाई, अक्सर जब बात होती है तो मैं तुम्हारा जिक्र ज़रूर करता हूँ कि ये हम दोनों की खुशकिस्मती है कि हम किसी पड़ोसी मुल्क के स्टेज पे जाके खुद हिट को नहीं हुए। प्रमोट नहीं किया। सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा है, बहुत है, अच्छा है, बुरा है, हम अपने अपने मुल्क के कल्चर अपने मुल्क के, अपनी जमीन से मिला जो अपनी ज़मीन से मिला और अपनी ज़मीन पे ही रह के रहे। उसे सही। परवान चढ़ा है। ये हमारी हमारी पहचान है। ये हमारी दर्द। तो आपने जो कल्चर की हिफाजत जो आपने किया, हालांकि आपको, आप हर तरह के गाने पर ट्राई कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, चेन ला सकते थे, किसी तरह से ट्रैक चेंज कर सकते थे। लेकिन नहीं, मैं एक तो मुझे मेरे सुनने वाले इसी रूप में देखना चाहते हैं, बिल्कुल, वो आपकी समझ आ गई ना बात आपको। और दूसरी ये बात है कि मैं इससे निकल भी नहीं सकता। हाँ, सही बात है। तो आपका एक, जब महफिलों में जाते हैं, जब गाते हैं, खूबसूरत चेहरे होते हैं आसपास और बहुत से बड़े हसीन चेहरे होते हैं। आपको हुस्न में क्या, आंखें एक फनकार की ऐसे से पसंद है, चेहरे में क्या? बहसियत आर्टिस्ट तो जाहिर है अल्लाह की जो खूबसूरत चीज़ है वो पसंद आती है, अच्छी लगती है, भली लगती है। आंखें अच्छी लगती है। दिल में आँख बहुत अहम हिस्सा है जिस्म का। आंखें बड़ी पागल हैं, हर बात बड़ी बताती हैं। पागल है, और आँखों से ही आप एक दूसरे की बात समझ भी जाते हैं, कह भी सकते हैं। आप मेरी आंखों से समझे मैं क्या कहने वाला हूँ। आई लव यू। मैं अपनी आंखों से कहने वाला था आई लव यू, इन्होंने समझ लिया। मैं आई लव यू कहने वाला था, लेकिन उससे पहले मुझे कहना था कि आई लव यू माई चैनल। क्यों? क्योंकि इनको भी और हम सबको भी चैनल से ही उम्मीदें वाबस्ता है, और चैनल की उम्मीदें वाबस्ता हैं ब्रेक से, क्योंकि उसमें चलने इश्तेहारात। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और फिर अताउल्लाह इज़्ज़ा खेलवी साहब से वो बातें करते हैं जो अभी हमने तैयार कर रखी हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस, विल राइट बैक।